दहेज प्रथा एक कहानी आई सुनते हैं। एक गांव की बात है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, पिता और दो बहनें रहती थीं। माँ का नाम सुनीता, पिता का नाम मुकेश था और बड़ी बहन का नाम नैना, छोटी बहन का नाम सुनैना था। एक बार बहुत बीमार होने के कारण और समय पर दवा नहीं मिलने के कारण सुनीता का देहांत हो गया और नैना के पिता उसे दफनाकर बोले, एक दिन मैं भी दोनों बेटियों की शादी करके तुम्हारे पास आकर सो जाऊंगा। फिर दोनों बेटियों का पालन पोषण किए, मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया। अब वह समय आ ही गया कि जब बेटी शादी करने का समय आया। जब नैना के पिता लड़के देखने उसके घर गए, तब उन्होंने सब बातें करने के बाद जब बात दहेज पर आई तो लड़के के पिता ने 5 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा। तब नैना के पिता ने कहा, भी तो मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है। फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। पिता के मन में तो लड़की की खुशी दिख रही थी। जब ये बात नैना को पता चली तो उसने शादी से मना किया। फिर भी उन्होंने नहीं माना और उनके पास जो जमीन जायदाद सब बेच के धूमधाम से शादी की। जब लड़के वाले पैसे मांगने लगे तो उन्हें 3 लाख रुपया देकर नैना के पिता बोले कि और पैसे बाद में दे दूंगा। कैसे तो करके शादी हो गई, पर नैना की सास, ससुर, ननद सब, यहाँ तक कि उसका पति भी उसको ताने मारने लगा। सब काम करने के बाद उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। एक बात तो हद हो गई थी। एक दिन उसके घर भेज दिए। कुछ दिन बाद कैसे कैसे करके उसे फिर घर बुलाए और बोले कि जैसे तुम उस दिन शादी के दिन तैयार हुई थी वैसे तैयार हो जाओ। पर उसे क्या पता था कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उसे ये नहीं पता था कि उसके निर्दयी परिवार ने उसे पैसों के लिए बेच दिया है। जब वह लड़की उस आदमी से बची जिस आदमी को उसके परिवार वालों ने बेच दिया था, तब वह पुलिस को फोन लगाने लगी तो उसके निर्दयी परिवार वाले उसी टेलीफोन के तार से उसे मार डाला। और वही नहीं, उसके परिवार वालों ने उसे पंखे में इस कदर टांगा कि लगे कि उसने आत्महत्या कर ली है। जब पुलिस बाद में पहुंची तो उसने खोज खबर के बाद कैसे भी उस केस का खुलासा किया और उसके परिवार वालों को जेल हो गई। सीख, इस कहानी के माध्यम से मैं यह बताना चाहती हूँ कि अगर हम आज से दहेज लेना बंद कर देंगे तो कल से हमारे घर की लड़कियों को यह दिन देखने नहीं पड़ेंगे।